मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि अर्बनाइजेशन एक बहुत आजकल मेजर इशू हो गया है, क्योंकि दिन ब दिन हमारी शहरी आबादी बढ़ती जा रही है और इसके संबंध में हम लोग डिपार्टमेंट के नाते से सेंट्रल लेवल पर बहुत सी मीटिंग्स करते हैं, बहुत लोगों को बुलाते हैं, मिनिस्टर्स को, अधिकारियों को। लेकिन विचार ये किया है कि देश भर में रीजनल मीटिंग्स को हम शुरू करेंगे, ताकि 6 या 7 जगह पर डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके क्लस्टर्स को बुला करके उनके साथ एक एक स्टेट की बहुत बारीकी से सब विषय विचार करते हैं, जिसमें शहरों का बढ़ता हुआ स्वरूप है, उनकी प्लानिंग है, वहाँ की मोबिलिटी है, वहाँ की सर्विसेज हैं, चाहे वो पानी की समस्याएं यानी सर्विस है अथवा ड्रेनेज की यानी समस्याएं हैं, स्वच्छता के नाते से इश्यूज हैं, मेट्रो के इश्यूज हैं। ऐसे सब इश्यूज को लेकर के आज यहाँ 5 प्रदेशों की मीटिंग थी, जिसमें कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी और लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से इन सब प्रदेशों के साथ आज हमारी बैठ के बातचीत हुई है। बहुत से इश्यूज हमारी ओर से भी इनको बताए गए हैं, कुछ इनके इश्यूज थे उनको हमने समझा है, कुछ डिमांड, सजेशंस, सब तरह के इश्यूज आए हैं और बहुत अच्छी एक सफल ये मीटिंग हुई है। इस नाते से आज हम लोग जो है यहाँ हैं। आगे आने वाले समय में और हम लोग दिल्ली में एक अर्बन कॉन्क्लेव करने वाले हैं। देश भर के सभी मिनिस्टर्स को, सेक्रेटरीज को और कुछ महत्वपूर्ण कॉरपोरेशंस हैं उनके जो मेयर्स हैं उनको भी बुलाएंगे। और चाहे प्रदेशों में हमारी सरकारें वो विभिन्न पार्टियों की रहती होंगी, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये होना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। अलग अलग से भले ही होते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाते से जैसा एक विचार है कि हम आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक फेडरलिज्म के नाते से सारे देश में एक ही प्रकार से हम आगे बढ़ें, पूरा देश एक होकर के और अपने आप को मजबूत करें, कोई प्रदेश पीछे न रह जाए, इस भावना से लेकर के इस प्रकार की मीटिंग हमने शुरू की। तमिलनाडु और कर्नाटका वन बाय वन। तमिलनाडु और The Karnataka government has for long alleged that 15th Finance Commission funding or other funding has not been coming adequately to Bangalore from the centre. This was also discussed, is what the Deputy Chief Minister says, sir. देखिए, not the only case of this Bangalore. As far as the funds of 15th Finance Commission concerned, in all the states in equitable manner, this is distributed, and whatever is sanctioned, that is granted in a very fast speed. So whatever is left behind, very soon this will be sent to the state or Bangalore. ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स है कर्नाटका या तमिलनाडु से या पुदुचेरी से हो कि सिटियों में जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल बेंगलुरु से टनल का प्रोजेक्ट हो या मेट्रो का हो, जिस तरह का शेयर आना चाहिए था सेंटर से वो नहीं आ रहे हैं और रुकी जा रही है। दूसरी तरफ आपके एमपी जो है यहाँ के कर्नाटक के, वो कह रहे हैं कि हम फंड्स लाएंगे, लेकिन अब तक आए नहीं है। देखिए, जहाँ तक हर विषय के बारे में एक ही प्रकार की पॉलिसी नहीं होती है, बहुत से इश्यूज तो ऐसे होते हैं जो स्टेट स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं अर्बनाइजेशन में अर्बन लोकल बॉडीज के नाते से लोकल बॉडीज हैं वो उसको अपने हाथ में लेकर करती हैं। लेकिन कुछ फिक्स अप जो शेयर होता है, चाहे वो सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन का होता है, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का होता है, वो सब जितने भी फिक्स अप होते हैं वो सब करते हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर के अलग अलग स्कीमें होती हैं। एज फार एज मेट्रो इज कंसर्न, मेट्रो में किसी भी स्टेट के ऊपर या किसी सेंटर के ऊपर कोई बंधन नहीं है कि कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। दीज आर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में फंडिंग के कई सोर्सेज हैं। फाइनेंसिंग अपने आप में एक सोर्स है, जेवीज बना करके स्टेट और सेंटर का कोई ज्वाइंट वेंचर बनता है, वो एक सिस्टम है। पीपीपी फंडिंग होती है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं, वो भी एक सिस्टम है। तो इस प्रकार से बहुत सा इंटरनेशनल फंडिंग भी इसमें आती है, जापान के बैंक देते हैं, हमारे वर्ल्ड बैंक के नाते सोर्स आते हैं। तो ये फंड्स का तो हर प्रोजेक्ट का अलग अलग व्यवस्था होती है, वो मिलकर के जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका अरेंज करते हैं। बैंगलोर मेगा सिटी के बारे में आपने बैंगलोर मेगा सिटी के बारे में अलग जो चर्चा की। हाँ, सर, दक्षिण भारत के अंदर में विशेषकर जो बड़े शहर हैं जैसे बैंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, आबादी बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ जो है ट्रैफिक जाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मिसाल के तौर पे बैंगलोर की, जैसे इन्होंने कहा कि टनल रोड प्रोजेक्ट की बात हो रही है, उससे ऐसा माना जा रहा है कि शायद ट्रैफिक जाम कम होगा, ऐसा हमारे डिप्टी सीएम जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है वो भी मानते हैं। जबकि हमारे युवा सांसद हैं वो मानते हैं कि टनल से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना ज़्यादा बेहतर होगा।
चूंकि आपका डिपार्टमेंट है तो जाहिर तौर पे आपके भी इसके ऊपर में कुछ होगा कि अगर जो चीज़ें बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है या ट्रैफिक बढ़ रहा है, उसको किस तरह से हम डील कर सकते हैं या नहीं? देखिए, हर शहर की परिस्थिति अलग अलग होती है और हर परिस्थिति में एक ही उस प्रकार का कोई उसका सोल्यूशन ये नहीं होता है। शहर के हिसाब से सोल्यूशन होंगे, शहर में भी एरिया वाइज सोल्यूशन होंगे। कहीं मेट्रो रोड पर चल रही यानी रोड पर ग्राउंड पर बनेगी, कहीं ओवरहेड बनेगी, कहीं अंडरग्राउंड बनेगी, कहीं रोड्स के नाते ज़्यादा ट्रैफिक उसका आएगा, कहीं मेट्रो के नाते आएगा। और अभी तो RRTS यानी रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसको भी जो अभी तक हम दिल्ली में ही NCR एरिया के अंदर उसको सैंक्शन किया गया था, अब उसका एक नया योजना बन रही है कि सारे जो बड़े शहर हैं उनमें भी RRTS की जो डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा किया जाए। तो ये कोई एक सोल्यूशन हर जगह का नहीं है, वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से, वहाँ की फाइनेंसिंग के हिसाब से कौन सा फिजिबल कहाँ होगा, तो ये सब चीज़ें अलग अलग प्रकार से होती हैं। लेकिन फीजिबिलिटी रोड पे सर कोई बात हुई हमारे DCM से, क्योंकि उनका ये एक तरह से बहुत मेजर प्रोजेक्ट है, तो आप क्या उनसे इस विषय पे कुछ चर्चा हुई आपकी? नहीं, चर्चाएं सब हुई हैं, हमारी कई स्कीम्स यहाँ चल रही हैं, यानी ये जो हमारा फेज 3 का, 3A का, फेज 2, फेज 1 कई चले हैं। पिछली बार मैं यहाँ आया था, प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, तो हमने फेज 3 का शिलान्यास किया था। फेज 3 के बारे में भी फिजिबिलिटी जो है उसकी क्लियर की गई है और फाइनेंसिंग के विषय में बातचीत चल रही है। जितनी जहाँ की आवश्यकता होगी और जितना जिसके पास स्पेयर होगा उतना उस फंडिंग में डालेंगे। लेकिन फिजिबिलिटी की बात एक तरफ सर, वो फिजिबिलिटी ये प्रोजेक्ट्स को बहुत डिले कर रही है। टेक्निकल चीजें जो टीम काम करती है उस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ये पॉलिटिकल लोगों के हाथ में नहीं होता। कई तरह की इसमें चीजें होती है। आखिर फिजिबिलिटी में बहुत सी चीजें देखी जाती हैं, वहां पर फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है, उसके बनने के स्कोप है कि नहीं है, कहीं उसमें राइडरशिप का विषय रहता है और कई प्रकार के फाइनेंसिंग का विषय रहता है। तो कई इश्यूज को मिला करके चीजें क्लियर होती हैं और मैं समझता हूँ स्पीड से हम लगे हुए हैं। आखिर इस देश के अंदर मेट्रो शुरू हुई थी 2002 में और बहुत लेट शुरू हुई है और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश भर के अंदर इस समय 1100 किलोमीटर यानी मेट्रो जो है वो एकदम ऑपरेशनल है और 900 किलोमीटर के आसपास पाइपलाइन में है। ये लगभग 2000 किलोमीटर इतना बड़ा आंकड़ा है कि जैसे ये 900 किलोमीटर पूरा हो जाएगा, आज हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं मेट्रो की लेंथ के हिसाब से, ऑपरेशनल के हिसाब से। लेकिन इस 2000 किलोमीटर बनने के बाद विल सरपास USA ऑल्सो, यानी आज चाइना, USA एंड वी आर थर्ड वन। अगर 2000 किलोमीटर हम पूरा करते हैं आने वाले 3-4 साल के अंदर, विल बी द सेकंड वन इन द वर्ल्ड। इसलिए हमारे यहाँ बहुत प्रगतिशील चीजें चल रही हैं। तो इसलिए एक एक प्रोजेक्ट के बारे में नहीं, ओवरऑल अभी आज 24 शहरों में मेट्रो चल रही है। 5 शहर ऐसे हैं जिसमें अभी ऑपरेशन यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे सब होने के बाद 29 शहरों के अंदर किसी एक देश में, ये पहला कंट्री है भारतवर्ष, 29 शहरों में मेट्रो चलेगी और जो डिमांड आएगी उसको भी पूरा करेंगे। लगातार प्रधानमंत्री जी भी बिहार में अपना कैंपेन कर रहे हैं सर, आपको क्या लग रहा है सर, बिहार का बीजेपी? बिहार जीतेंगे। बिहार में हमारा जो गठबंधन यानी नीतीश जी के साथ भारतीय जनता पार्टी मिलीजुली सरकार है और भी कुछ पार्टियां हैं, तो ये निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। आप लोग बहुत दूर नहीं है दिन, आप जल्दी इसके लिए खुशखबरी देखोगे। धन्यवाद।